नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र। आइए देखते हैं। यो इमे वेद गुह्यज्ञा ऋषयो संसित व्रता एते अस्य ग्रहणे सक्ता प्रयोगे धारणे तथा। इंद्र भगवान ने साफ साफ कह दिया कि देवता लोग जो हैं नाट्य शास्त्र के मंचन करने में अयोग्य हैं, अशक्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जो वेद गुह्यज्ञ हैं, इमे माने ये वेद गुह्यज्ञ माने वेदों के जानकार ऋषि लोग हैं, ये संसिद्ध व्रत हैं। एते अस्य यही इसके ग्रहण करने में, प्रयोग में और इसको धारण करने में समर्थ हैं। भरत मुनि इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हे ब्रह्मदेव, जो देवता लोग हैं इस नाट्य शास्त्र का मंचन करने में असमर्थ हैं, इमे वेद गुह्यज्ञ, इमे मैंने ये जो वेद के गुह्यज्ञ माने जानकार हैं, ऋषि लोग, ये वेद के जानकार ऋषि लोग हैं, संचित व्रत हैं, नियमित व्रत धारण करने वाले हैं, यही इसके ग्रहण करने में, इसके प्रयोग करने में और इसके धारण करने में समर्थ हैं। आगे देखते हैं। श्रुत्वा तु शक्रवचनं माम आह अम्बुज संभव त्वं पुत्र सत संयुक्तः प्रयोक्ता अस्सि भवान अनघ। तो यहाँ पर इंद्र भगवान ने कहा कि देवता लोग असमर्थ हैं, ये ऋषि लोग, ये मुनि लोग हैं, ये समर्थ हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्रुत्वा तु शक्र वचनम, शक्र इंद्र के वचनों को सुनकर, माम मने मुझको, आह मने कहा, अंबुज संभव मने ब्रह्मा जी। अंबुज मने कमल होता है, संभव मने उत्पन्न होना, कमल से उत्पन्न होने वाले अर्थात ब्रह्मा जी ने माम मने मुझको, आह मने कहा, माम मने मुझको, आह मने कहा, अंबुज संभव मने ब्रह्मा जी ने कब कहा? श्रुतवा तो शक्र वचनम, इंद्र भगवान के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, यानी कि भरत मुनि कह रहे हैं इंद्र भगवान के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मुझको कहा, क्या कहा? त्वम पुत्र सत संयुक्त हो, त्वम मने तुम, पुत्र सत मने 100 पुत्रों से युक्त हो। हे भरत, ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा कि हे भवान अनघ, भव अनाग, हे पाप रहित मुनि, तुम जो है 100 पुत्रों से युक्त हो, प्रयोक्ता अशी, तुम ही इसका प्रयोग कराइए, अपने पुत्रों में प्रयोग कराइए। ये वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि हे पाप रहित, आप से संयुक्त हो, तुम ही इसका प्रयोग कराइए। आज्ञापितो विदित्वा अहं नाट्य वेदं पितामहात् पुत्रान् अध्यापयामास प्रयोगं चापि तत्त्वतः। आज्ञापितो विदित्वा अहं नाट्य वेदं पितामह, आज्ञापितो मैंने आज्ञा का पालन करके, किसकी आज्ञा का पालन करके? ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके नाट्य वेदम माने नाट्य वेद को पितामहात विदित्वा, तो नाट्य वेद को पितामह से जाना। सबसे पहले नाट्य वेद को किससे? ब्रह्मा जी पितामह से मैंने, अहम माने मैंने, विदित्वा माने जाना। भरत मुनि कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और पितामह से नाट्य वेद की सबसे पहले मैंने जानकारी ली, विदित्व मैंने जानकारी ली। पुत्रान अध्यापयामास प्रयोगम च अपि तत्त्वतः, उसके बाद अपने पुत्रान मैंने पुत्रों को उसका अभ्यास और प्रयोग कराया तत्व के साथ। उसके बाद मैंने पुत्रान मैंने अपने पुत्रों को अध्यापयामास, उसको समझाया, पढ़ाया, प्रयोगम च अपि तत्व, और उसका प्रयोग तत्व के साथ कराया। भरत मुनि कह रहे मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और पितामह की से मैंने सबसे पहले नाट्यवेद को जाना, उसके बाद अपने पुत्रों को उसका
अभ्यास कराया, उसका प्रयोग कराया, तत्व के साथ उसका अभ्यास कराया और प्रयोग कराया। आइए आगे देखते हैं। अभी अभी आपने देखा कि ब्रह्मा जी के ने कहा कि तुम 100 पुत्रों वाले हो, तुम ही इसका प्रयोग कराइए। तो 100 पुत्रों के नाम आपको 26 से 40वें श्लोक तक देखते हैं। सांडिल्यम च वातस्यम च कोहलम दत्तिलम तथा जटिल अंबाष्टको च तंडुलम अग्निशिकम तथा। देखिए इसमें कितने 100 पुत्रों में से 26वें श्लोक में कितने पुत्रों के नाम है। एक सांडिल्य है, दूसरा वातस्य है, तीसरा कोहलम है, चौथा दत्तिल है, जटिल है, अंबष्ठक है, तंडुल है, अग्निशिख है। तो इतने नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम जो हैं 26वें श्लोक में है। सांडिल्य, वातस्य, कोहलम, दत्तिलम, जटिल, अंबष्ठक, तंडुल, अग्निशिख। 27वें श्लोक में देखते हैं। सैंधवम सल पुलोमानम साळवलिम विपुलम तथा कपिंजलि वादरीम च यम ध्रुम्रायणो तथा। इसमें देखते हैं एक सैंधव है, एक सपुलोमान है, एक साळवली है, एक विपुल है, एक कपिंजलि है, एक वादरी है, एक यम है, एक धूम्रायण है। 27वें श्लोक में इतने हैं। आइए 28वें श्लोक में कितने हैं। जम्बूध्वजम काकजंगम जगम स्वर्णकम तापसम तथा केदारम शालिकर्णम च दीर्घगामम च शालिकम। जम्बूध्वज, काग, जंग, स्वर्णक, तापस, केदार, शालिकर्ण, दीर्घगाम और शालिक। ये 28वें श्लोक में है, इतने नाम। आइए 29 में देखते हैं। कौत्सम तांडयानी चैव पिंगलम चित्रकम तथा बंधुलम भल्लकम चैव मुष्टिकम सैंधवायनम। कौत्स, तांडायनी, पिंगल, चित्रक, बंधुल, भल्लक, मुष्टिक, सैंधव, ये जो हैं 29वें श्लोक में उनके शिष्यों के नाम हैं। आइए 30वें श्लोक में देखते हैं। तैत्तिलम भार्गवम चैव शुचिम बहुलम एव च अबुदम बुधसेनम च पांडुकर्णे सुकेरलम। तैत्तिल, भार्गव, शुचि, बहुल, अबुद, बुधसेन, पांडुकर्ण, सुकेरल, ये 30वें श्लोक में उनके शिष्यों के नाम हैं। और 31वें श्लोक में देखते हैं। ऋजुकम मंडकम चैव संबरम वंजुलम तथा मागधम सरलम चैव कर्तारम चौग्रम एव च। ऋजुक, मंडक, संबर, वंजुल, मागध, सरल, कर्तार, उग्रम, उग्र, ये 31वें श्लोक में उनके शिष्यों के नाम हैं। सारम पार्षदम चैव गौतमम वादरायणम विशालम सबलम चैव सुनामम मेषम एव च। तुषार, पार्षद, गौतम, बादरायणम, विशाल, सबल, सुनाम, मेष। कालियम भ्रमरम चैव तथा पीठमुखम मुनिम नख कुट्ट अस्म कुट्टौ च षड्पदम सौतम तथा। काली, भ्रमर, पीठमुख, मुनि, नकुट, अस्मकुट, षड्पद, उत्तम। पादुकाउपानहो चैव श्रुतिम चास्वरम तथा अग्निकुंडाज्य कुंडो च वितंड्य तांड्यम एव च। पादुका, उपानः, श्रुति, चास्वर, अग्निकुंड, आज्यकुंड, वितंड्य, तांड्य, ये 34वें श्लोक तक उनके शिष्यों के नाम हैं। आइए आगे देखते हैं। कर्तराक्षम हिरणाक्षम कुशलम दुस्सहम तथा लाजम भयानकम चैव विभत्सम सविचक्षणम। कर्तराक्ष, हिरण्याक्ष, कुशल, दुस्सह, लाज, भयानक, चैव, विभत्स, विचक्षण। पुंड्राक्षे पुंड्रनाशम चाप्य शीतम शीतमेव च
विद्युज्जिह्वः महाजिह्वः सालंकायनम एव च पुंड्राक्ष पुंड्रनाश असित सित विद्युज्जिह्वः महाजिह्वः सालंकायन श्यामायनम माठरम च लोहितांग तथैव च संवर्तकम पंचशिकम त्रिशिकम शिकम एव च। श्यामायन माठर लोहितांग संवर्तक पंचशिक त्रिशिक शिख, ये उनके बच्चों के नाम है, शिष्यों के नाम है। आइए देखते हैं। शंखवर्ण मुखम संडम शंकुकर्ण मथापि च शक्रनेमि गवस्तिम चापि अंशुमालिम सठम तथा। शंखवर्ण संड शंकुकर्ण शक्रनेमि गभस्ति अंशुमाली सठ। विद्युतम सातजंगम च रौद्रम वीरमथापि च पितामहाज्ञया अस्माभिः लोकस्य च गुण इप्सया। विद्युत सातजंग रौद्र और वीर, ये इतने मैंने 100 पुत्र यानी कि कुल अगर इनको एक एक करके गिने तो 104 पुत्रों के नाम मैंने 38वें श्लोक यानी कि 39वें श्लोक के आधे एक पंक्ति तक मैंने बताए आपको। पितामह आज्ञया अस्माभिलोकस्य च गुण इप्सा। पितामह मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने उनके गुणों को ध्यान में रख करके, यानी कि 100 बच्चों के अलग अलग गुणों वाले बच्चे थे, तो उनके गुणों को ध्यान में रख करके प्रयोजितम पुत्र शतम यथा भूमि विभाग सह यो यस्मिन कर्मणि तथा योग्य तस्मिन सह योजित। प्रयोजितम पुत्र शतम, मैंने 100 पुत्रों का प्रयोग कैसे किया, उनके गुणों को ध्यान में रखा। यथा भूमि विभाग सह, उनका यथापूर्वक जैसे भूमि विभाग किया मैंने, यानी कि जैसे जिस काम में वो प्रवीण थे उसी काम में उनका विभाजन किया। भूमि विभाग का मतलब है उन 100 पुत्रों को, 104 पुत्रों को जो जिस काम में प्रवीण था उसी काम में लगा दिया। यो यस्मिन कर्मणि यथा योग्य तस्मिन स योजित। जो मैंने जो यस्मिन मैंने जिस कर्म मैंने काम में था, जो जिस काम में प्रवीण था, यथा योग्य तस्मिन उसे उसी काम में लगा दिया। यहां पर मैंने 40वें श्लोक तक भरत मुनि के 100 पुत्र हों, अगर एक एक करके गिने 104 पुत्रों का उच्चारण किया, वो उनके नाम लिए। इन 104 पुत्रों को भरत मुनि ने जैसे जिस काम में वह योग्य थे उसी काम में उनको योग लगा दिया, योजित कर दिया, उनका चुनाव कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसके बाद मैं आगे एक 40वें श्लोक पर वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।